हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज की हमारी श्रृंखला जो हमने चलाई है EVS की, किसकी चलाई है? EVS की। और EVS में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिसका हमने टारगेट रखा है 30/30 का। किसका टारगेट रखा है? 30/30 का, यानी कि 30 में से 30 नंबर का टारगेट रखा है। और गाइस, हमें वही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे गाइस। तो आपको मेरी वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम जो हमारे टेट, सीटेट, सुपरटेट, जितने भी टेट एग्जाम है, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं गाइस, जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिन क्वेश्चनों का आने की संभावना है, हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का पर्यावरण दिवस गाइस कब मनाते हैं? तो इसे मनाते हैं 5 जून को। कब? 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था, जिसका मुख्य विषय केवल एक पृथ्वी, यानी क्या था? ओनली वन अर्थ था। उल्लेखनीय है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्रीय विषय प्लास्टिक प्रदूषण पर विजय प्राप्त करो। क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो जबकि वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वायु प्रदूषण। क्या थी? वायु प्रदूषण। तो गाइस, ये प्रदूषणों की जो थीम्स होती है गाइस, वो भी बहुत याद कर लीजिए क्योंकि ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में साबित होती है, जो कि एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि MS स्वामीनाथन है। तो MS स्वामीनाथन क्या है गाइस? तो ये है कृषि वैज्ञानिक। कौन है? कृषि वैज्ञानिक। और विश्व के कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो विश्व के कृषि वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और जो MS स्वामीनाथन है वो हमारे भारतीय कृषि वैज्ञानिक है। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है? तो इंडिया जो भारत में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में गाइस जो पौधे होते हैं वो क्या सोख लेते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहते हैं, यानी कि जो हमारा पदार्थ जो खराब हो जाता है, सड़ा गला होता है, तो उसे कौन खाते हैं गाइस? तो उसे खाते हैं मृतक भक्षी। कौन खाते हैं? मृतक भक्षी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से गाइस कैसी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा। कैसी? भूतापीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल गाइस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो वो नेलापट्टू में भी करते हैं, कोक्कारे बेलूर में भी करते हैं, कंथन कुल्लुम में भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो इन सभी जगहों पर प्रजनन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसी कौन सी मछली होती है जिसमें अधिक रूप में पाया जाता है गाइस? तो उसमें पाया जाता है आर्सेनिक या पारा या कैडमियम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कि जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है कैडमियम। क्या? कैडमियम या पारा या आर्सेनिक। तो गाइस इन मछलियों में पारा की सबसे ज्यादा अधिकता होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में मिनी माता रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का सबसे ज्यादा गहरा यानी कि नुकसान कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर। आगे बढ़। उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा पर? तो वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो वह कौन है जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे गाइस? वो थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक गाइस किससे संबंधित है? तो वह उनसे संबंधित है कि विलुप्त के करीब जीव। किनसे? विलुप्त के करीब जीवों से रेड डाटा बुक संबंधित है। आगे
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है। तो वह कौन है जो वर्तमान राष्ट्रीय आयोग की महिला अध्यक्ष है गाइस, तो वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। आगे नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो गाइस किसके द्वारा? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज संबंधी प्रावधान किस में दिए हैं? तो 9 में। कौन से? भाग 9 में। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो किस गैस से गाइस? तो सल्फर डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है गाइस? तो वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग। कौन? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं गाइस? तो प्रथम घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। तो वर्षा का जहाँ वर्षा का पानी का जमाव भंडारण को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित किए जाते हैं। तो भारतीय गैंडा कहाँ पर? तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। कहाँ पर हुई थी? 1974 में। और ये कहाँ पर है? तो ये है असम में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के संबंध में सही है। तो पहला उपभोक्ता, फिर उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ये इसका क्रम सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है गाइस? वो पाई जाती है मीथेन। कौन सी? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के वातावरण सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो किसके कारण? तो वो है क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं वो हमारे हरे होते हैं। आगे नेक्स्ट है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो कौन कौन सी? तो वो सभी हैं गाइस। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एयरसोल कौन का प्रयोग करना। तो ये सभी ही मानवीय गतिविधियां हैं। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट है कि U4VS फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन करने में जानी जाती है। तो बायोडीजल से संबंधित है जेट्रोफा। कौन सी? जेट्रोफा। आगे बढ़। नेक्स्ट है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी की रानी कौन है? तो तुलसी है। इसका आंसर यही हो गया। फिर आगे हम बढ़ लेते हैं कि जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वानस्पतिक नाम ओशियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस रूप में जानते हैं? तो इसको सामान्यतः जानते हैं हम गाइस तुलसी के रूप में। आगे नेक्स्ट है कि पीने के पानी के लिए सुरक्षित पानी को कहते हैं। तो सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं पीने योग्य पानी। आगे नेक्स्ट है कि 1984 नेक्स्ट है कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस की रिसाव के कारण हुई थी गाइस? वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो गाइस हमारी पर्यावरण की श्रृंखला के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैसे भी गाइस जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आए हुए, प्रत्येक टेट एग्जाम में आए हुए हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको सी टेट सुपर टेट जितने भी एग्जाम होते हैं, ये इंडिया के जितने भी टेट हैं गाइस उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइस। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय।